नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जी हाँ, हर बार की तरह लगातार जो भी भर्ती परीक्षा होती है और जिसकी प्रिपरेशन हम कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये बात भी आपके साथ श्योरिटी के साथ रखी जाती है कि जो पढ़ाएंगे वो परीक्षा में बिल्कुल आएगा। और वो हर भर्ती परीक्षा में ऐसा हो रहा है। लगातार हमने इस चीज को कायम रखा है। वीडियो का एग्जाम होता है, थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि देखो प्रश्नों को ढूंढना भी होता है, थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज है, तो समय नहीं मिल पा रहा। ऐप पे भी बहुत सारी क्लासेस है। वीडियो का कोर्स हम लेके आते हैं सिर्फ गणित का, केवल गणित का। जो पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर 32 प्रश्न आने थे, इस बार थोड़े से कम रह गए क्योंकि पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया बोर्ड के द्वारा। लेकिन फिर भी गणित के बिना सिलेक्शन होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि गणित के प्रश्न ही आपको आगे लेके जा रहे हैं निश्चित रूप से। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि गणित जैसा विषय हर जिस परीक्षा में आ गया उस परीक्षा के अंदर आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। वरना जीके सबका एक जैसा, हिंदी सबका एक जैसा है, लेकिन गणित सबका एक जैसा नहीं होता है। इसलिए आपको गणित में महारत हासिल करनी होगी लगातार। आपने देखो गणित में प्रश्न मिल सकते हैं, हिंदी में मिल सकते हैं, लेकिन गणित में प्रश्नों का मिलना और वो भी हूबहू बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे टाइप्स होते हैं। कौन सा आ सकता, कौन सा नहीं आ सकता, ये बहुत बड़े अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन हमने इस चैलेंज को हर बार एक्सेप्ट किया और उसको प्रूफ करके दिखाया। आज फिर हम गणित के अंदर वीडियो का 2 तरह का एग्जाम होता है, प्रश्न हूबहू सीधे छपे। ये एक बार नहीं हुआ, लगातार हर भर्ती परीक्षा में। और इसके बाद अब थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी में, उसके अंदर धमाका करने की बारी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम पर हम लगातार हर एक पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राफ है लगातार लगातार इस ग्राफ के अंदर वो चीजें दोस्तों शामिल होती जा रही है जो हमने की। यहां देखें, चाहे एनटीपीसी एग्जाम 2018 की बात हो, ग्रुप डी का रेलवे का 2018 को, एलडीसी एग्जाम 2018 में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। 45 प्रश्न आए थे, केवल गणित पढ़ाया है उसके अंदर 50 में से 45%, जिसका प्रूफ हमने यूट्यूब पे पूरी क्लासेस भी पढ़ी है, चेकआउट कर लीजिएगा, पेपर उठा लीजिएगा और प्रूफ भी हमने डाला। वीडियो का एग्जाम होता है, देखो वीडियो आरएसएसबी वीडियो का एग्जाम 2022 में होता है। उस समय 32 प्रश्न गणित के आए थे और लाइव कोर्स यूट्यूब पे करवाया था। अब भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एक एक प्रश्न को उस दिन का पेपर निकाल लेना, और हमने वीडियो भी बना रखा है। तो 32 में से 30 प्रश्न आना हूबहू। उसके बाद में रीट मेंस का 2023 में एग्जाम होता है, 29 प्रश्न 30 में से, और साइंस में 28 प्रश्न, 30 में से 28 प्रश्न हमने। उसके लगातार ये क्रम दोस्तों जारी है। ये एलडीसी का दोबारा से 2024 में होता है, 40 प्रश्न आते हैं बोर्ड की तरफ से, और 40 में से 38 मैथ में और 39 साइंस के अंदर। लगातार ये परिणाम दोस्तों जारी है भर्ती परीक्षाओं में। और मैंने आपको कहा था कि ग्राफ आगे जो 2025-26 की वैकेंसी, जिसमें वीडियो का एग्जाम हो चुका है 2025 में, केवल गणित का बैच लॉन्च किया। 24 प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों गणित के अंदर, 24 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 22 हूबहू प्रश्न थे। सर 2 कहां रह गए? 2 के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो ऐसे भी आप कर सकते थे, उसको भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो का पूरा पेपर हमने सोल्व कर दिया है, यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, ये देखो क्लास, ठीक है। भिन्न का प्रश्न आया था, प्रश्न को मिला लीजिएगा कि भिन्न के अंश में 15%, हर में इतनी कमी कर दे तो ये भिन्न है। आप देख सकते हैं भिन्न के अंश में 200%, हर में 300, तो भिन्न ये हो जाती है। जो तरीका मैंने बताया वही तरीका हमने इसमें लगाया है और इसका सॉल्यूशन करवाया है। तो सीधा आपके सामने, कहीं कोई चेंजेस नहीं है एक भी। गणित के अंदर संख्या बदल सकती है, टाइप वही रहेगा। आगे एक और प्रश्न की अगर बात करें, ये देखें कि एक ब्रांड चाय की कीमत 8% घटने के कारण अजय 460 रुपए 125 ग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताना है। आ जाओ, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, यहां चाय की मूल्य में 8% घट जाती है, यहां 20%, यहां 8%, संख्या चेंज हुई है, कमी हो जाती है। तो व्यक्ति 36 रुपए में, यहां पर 460 रुपए या 36 रुपए, 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यहां पर 125 ग्राम है, यहां 500 ग्राम है, कोई चेंजेस नहीं होगा। यही तो होता है पढ़ाने का तरीका। चाय की प्रति किलोग्राम चीनी है, यहां चाय है, चीनी की कीमत आपको बतानी है। बताओ, कोई चेंज है प्रश्न में? सिर्फ संख्या चेंज है, सेम टू सेम, ठीक है। तरीका मैंने बता रखा है, इस प्रकार से इस प्रश्न को करना था और मैंने सोल्व इसको करवा दिया है। आगे अगला जो प्रश्न आ रहा है, यहां देखें, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है कि आयत की भुजाएं 5:3 में है। आयत का परिमाप आपको 80 सेंटीमीटर है, लंबाई में 20% और चौड़ाई में इतने % बढ़ा दे आयत का परिमाप। 2 प्रश्न करवाए थे। देखो
अगर आप बात करें परिमाप की, तो वर्ग का परिमाप भुजा 20% कम कर दे तो किस प्रकार से परिमाप कितना प्रभाव पड़ेगा। फिर दूसरा, आयत की लंबाई में 25%, चौड़ाई में 25% कम कर दें तो क्षेत्रफल क्या पर, दोनों चीज करवा रखी है। बहुत अच्छे से आप इन दोनों के विवाह पर इस प्रश्न को आराम से कर सकते थे, कोई लंबी बात नहीं थी। अगला जो प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यह है ट्रेन का प्रश्न। यह गाड़ी का कि 1.1 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में समय। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाया था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। यहां पर दूरी के लिए हमें दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहां पर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करते हैं, दूरी के लिए दोनों ट्रेनों की, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा है। फिर इसके यहां पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लगातार आपको सेम प्रश्न मिलेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला जो प्रश्न आ रहा है, यहां देखिए, टाइम और डिस्टेंस कि व्यक्ति अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चलाए तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 40 किलोमीटर जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उस समय कार्यालय पहुंचना तो कार की गति। यहां देखिए, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निश्चित समय निकलता हूं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलूं, 7 मिनट देरी से पहुंचता हूं। 6 किलोमीटर जाऊं तो 5 मिनट देरी से। घर से कॉलेज की दूरी क्या है, ठीक है, कोई चेंज नहीं इस प्रश्न के अंदर। निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को भी डील कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर दूरी निकालने के बाद में इस चाल को लेकर आप इसकी गति निकाल सकते थे बाद में, ठीक है। आगे आ जाओ। ये प्रश्न देख सकते हैं, एचसीएफ निकालना। बहुपद के एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आए हैं। आप देखें यहां पर एचसीएफ निकालना भी सिखा रखा है। एक ऐसा प्रश्न भी यहां पर भी किस प्रकार से इनको तोड़कर आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस इसी के अंदर करना था और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है, तरीका मैंने बता रखा है। संख्या चेंज है लेकिन पैटर्न वही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहां देखें, 4 भिन्न दे रखी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का गुणनफल। यहां देखो 4 भिन्न दे रखी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का अंतर। यहां पर तो गुणा पूछा है, यहां पर मैंने अंतर बताया है। नो डाउट कर सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, कि किसी धनराशि में 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का अर्धवार्षिक संयोजित है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है, वह धनराशि बताओ। सीधी सी बात है, अब यहां पर 10% तो 5% कर लेते, ये 3 वर्ष, ये तो अर्धवार्षिक है, कोई मीन नहीं है। यहां देखें, धनराशि 10% वार्षिक 3 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, राशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो, राशि ज्ञात करो। यहां अंतर दे रखा दोनों का, ये अंतर दे रखा है, सेम पैटर्न है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को करना था। कोई चेंजेस है क्या? सिर्फ संख्या का चेंज है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 5/4 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न आ जाओ। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/4 है, लाभ या हानि होगा। कोई चेंज है प्रश्न में? नहीं। बस यही चीज सबसे अलग हमें बनाती है कि जितना पढ़ाते हैं लिमिटेड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। 1000 तरीके नहीं, सिर्फ एक चीज जो 1000 पर भारी पड़ेगा। आगे आ जाओ। अब ये प्रश्न आया था, अब इसका मैं प्रूफ दूंगा तो कोई फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जोड़ बाकी वाला भाग है, जोड़ना और घटाना है। इसमें प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाले घटा दो, ये कोई प्रश्न नहीं था, बिना पढ़े भी इसको कर सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें इसमें, यहां देखो कि एक दुकानदार 60,000 रुपए में 2 वस्तु खरीदी। उसने एक वस्तु 25% लाभ पर, दूसरी 15% हानि पर बेची। कुल मिलाकर उसको 4% का लाभ हो गया। बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न आप देख सकते हैं सिमिलर है। यहां देखें, एक विक्रेता के पास 400 किलोग्राम चावल है। यहां पर क्या है, 60,000 में खरीदी, कुछ भाग 36%, कुछ शेष भाग 24% पर हानि बेचा। 12% की हानि होती है तो 24% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा बतानी। यहां बेचे गए क्रय मूल्य। अच्छा, दूसरा प्रश्न देखें, 100 किलोग्राम चावल है, 10% लाभ पर बेचे, बाकी 20% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ 12%, बिक्री 20% पर कितने चावल बिके। सेम प्रश्न है, सिर्फ भाषा का चेंज है। यहां पर पैसा दे दिया है और यहां पर चावल और वो लिख रखा है। पैटर्न ये और इसी प्रकार से, और मैंने डिटेल सॉल्यूशन करवाया ना, यूट्यूब पे चेक करो, यही पैटर्न मैंने लगाया। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको 25% लिखना पड़ेगा लाभ, हानि है तो -15%, और दूसरा यहां पर 4%, ठीक है। इसी प्रकार से इसको करना है, यही तरीका इसके अंदर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे आ जाओ। इसका सॉल्यूशन करवा रखा है, कई बच्चे हो सके सॉल्यूशन करवा दिए, मैंने पहले सॉल्यूशन करवाया, चेक कर लेना उस वीडियो, 1 घंटे की क्लास है वो। अगला प्रश्न है कि राधिका ने अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदी।
उसने इतने रुपए में बेचकर 4,800 रुपए का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। यहां देखो कि दुकानदार एक कुर्सी पर अंकित मूल्य एक निश्चित राशि पर रखा। ये दुकानदार 15% छूट देता है। यहां कितनी छूट देता है? 20%। अंकित मूल्य पर कितनी देता है? 20%। यहां अंकित मूल्य, और उसे 1445 में बेचता है। ये कितने बेचता है? 4,000, सॉरी ये रहा, इतने रुपए में बेचता है। यहां पर बेचता है तो अंकित मूल्य आपको बताना है, जबकि यहां पर लाभ पहले से दे रखा है, यहां लाभ निकालना है। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन करेंगे आप, चीज वही है, बाई ऑप्शन कर सकते हैं, मैंने बताया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको दे रखा है पहले से, और यहां पर ही अंकित मूल्य निकालना है। बस बात इतनी है, तरीका यही लगने वाला है इसके अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है, कोई चेंज है क्या? 25%, 20%, 10%, 10%, 20%, 25%। इसका उत्तर भी 46% है, इसका उत्तर भी 46% है। कोई चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला जो प्रश्न आ रहा है, ध्यान से देखें मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को। एक प्रेक्षण दे रखा है, 18 बहुलक है, तो इसके माध्यक बताना है। अब पी का मान भी 18 होगा, क्योंकि बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा। यहां देखो, सबसे पहले बहुलक क्या होता है? बहुलक बहुत सारे होते हैं। वह जितनी बारंबार आती है, मैंने बताया कि बहुलक क्या होता है। पहले तो बताया कि बहुलक होता है क्या, आपको पता लगे कि पी का मान भी। अब इसमें माध्यक निकालना है। यहां देखो, माध्यिका या माध्यक, बात एक ही है। माध्यिका बोल दो या माध्यक, कैसे निकालते हैं? दी गई संख्याओं में पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखो और बीच का नंबर। माध्यिका दे रखी है और माध्यिका बीच का नंबर होता है, तो इसमें भी बीच का नंबर, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका बीच का नंबर आ जाएगा, बीच का नंबर 16 आ जाएगा इसमें। सिंपल है, तरीका बता रखा है, एग्जाम्पल बता रखा है, बहुलक क्या होता है ये भी बता रखा है बहुत अच्छे से। अगला जो प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां देखिए कि प्रेक्षणों में के का माध्य 9 दे रखा है। माध्य इसके सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष, यहां क्या है? माध्य, समांतर माध्य के माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न भी है, लेकिन ये यहां तक पूछा पेपर में कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्य निकाल, सबसे पहले माध्य निकाल लो। यहां माध्य निकालना था और यहां माध्य दे रखा था पहले से, तो माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, ये तरीका था माध्य विचलन निकालने का, और इसी प्रकार से इसको आपको करना था। कोई चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है, पतंग, पतंग संभव समचतुर्भुज की तरह होती है, उसका पूरा पैटर्न मैंने यहां लिखवा रखा है और आप अच्छे से इसको देख सकते हैं थ्योरी। आगे आ जाओ, इस प्रश्न को देख सकते हैं, ये ज्योमेट्री का प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। किसका प्रश्न है? ज्योमेट्री का। 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी क्यू काटते हैं, इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी है, तो केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहां पर आ जाओ, दो प्रतिनिधि वृत्त उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, यहां 24 है, यहां 48 है। ये दोनों वृत्तों का व्यास 30 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, यहां पर त्रिज्या दे दी और यहां पर व्यास दे दिया। बात एक ही है, 30 का आधा करोगे 15 और 26 का आधा करोगे 13 हो जाएगा। चीज वही है, यहां पर केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और यहां पर भी केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तरीका मैंने बता रखा, इसी प्रकार से आपको करना था। कोई चेंज है क्या? कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सेम प्रश्न है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, इथेनॉल और पानी के मिश्रण में दो बर्तन ए बी है, क्रमशः ये अनुपात है। नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात इतना प्राप्त करने के लिए ए बी को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? दो प्रश्न करवा रखे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे ही, कोई चेंज नहीं है। ये भी प्रश्न है 27 नंबर भी, 57 नंबर भी प्रश्न करा रखा है। ठीक है, तीनों का 3 रेशो दे रखा है। यहां पर भी देखो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो। मैंने तरीका बताया कि जब 3 रेशो देखने को मिले फटाक से इस पैटर्न को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है, और इसमें भी यही करना था, आंसर बाहर आ जाता। ठीक है, दो क्वेश्चन करा रखे एक जैसे, समझ पा रहे हो? आगे आ जाओ, ये क्या है कि आरोही क्रम में लगी 15 क्रमांक संख्याओं का औसत आपको पहले से दे रखा है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत। आ जाओ, 5 क्रमागत संख्या, यहां 5 क्रमागत है, यहां 15 क्रमागत है। बात एक ही, इनका औसत n है और इनका औसत a है। बात समझ में आ रही है? सेम प्रश्न है, इसके आगे की दो संख्याएं और लें तो औसत क्या होगा? यहां पर बताइए कि पहली 11 संख्या, यहां पीछे चला गया, यहां आगे चला गया, तो करने का तरीका यही रहेगा, करने का तरीका यही रहेगा, नो डाउट। a-2 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आ रहा है यहां देखिए कि 40 विद्यार्थियों का औसत 62 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 74 है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 26 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। आ जाओ, एक कक्षा में कितने लड़के हैं? 60 लड़के हैं। यहां पर कितने लड़के हैं? 40 है। औसत वजन कितना है लड़कों का? 55 है।
यहां पास हो गए उनका कितना है, अच्छा औसत 55, ये 62 और ये 55 है। लड़कियों का औसत कितना, 45 है। पूर्व कक्षा का औसत कितना, 48 है। लड़कियों की संख्या यहां बतानी है या विद्यार्थियों की संख्या जो पास फेल है। एलिगेशन मेथड लगेगा, इसमें भी एलिगेशन मेथड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यह प्रश्न आया है किससे, यह प्रश्न आया है दो चरों वाली समीकरण से, दो चरों वाली रैखिक समीकरण से, दो चरों वाली समीकरण से आया है। ध्यान करना इस बात को, इसको आप नहीं पढ़ते तो भी कर सकते हो, कोई सूत्र नहीं, कोई नियम नहीं, एक्स वाई के अंदर एक्स वाई का मान निकालना है। इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने करवा रखा है जिसमें आपको इस प्रकार की दो इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को सोल्व करना है, एक्स का और वाई का मान निकालना है, इन दोनों को सोल्व करना है। यहां हंसा के पास कितने दाने से, यहां केवल एक्स का मान पूछा है, तो ठीक है, तो सेम प्रश्न रहेगा, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और कोई चीज नहीं इसके अंदर। आ जाओ, अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये आया है पार्टनरशिप का, कि ए बी 4:5 के अनुपात निवेश कर साझेदारी शुरू की। 3 महीने के बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, बी ने भाई साहब इतना निकाल लिया। 10 महीने के बाद में इतना लाभ होता है, लाभ का बंटवारा। आ जाओ, ए बी किस अनुपात में, 4:5 के अनुपात में, ये भी कितना है, 4:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 10 माह के पश्चात 20 स्वयं की धनराशि को निकालकर व्यवसाय से निकल जाता है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, ए अपने निवेश से 1/4 भाग निकाल ले, बी इतना निकाल लेते हैं, अंत में इतना लाभ होता है, बी का हिस्सा बताना है और यहां पर ए का हिस्सा बताना है। सेम तरीका है, इसी प्रकार से इस प्रश्न को करना पड़ेगा। आ जाओ, अब यह प्रश्न आया था, अब इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते थे। अब हो सकता है, देखो मैंने इस टाइप का एक प्रश्न कराया नहीं है, बट ये प्रश्न आप कर सकते थे पूरी सीरीज में। ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं कराया, इसी वजह से स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, बाकी इस प्रश्न को आप इजीली कर सकते थे। करना कुछ नहीं था, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना था, 1 + R/10 100 और टाइम, ये इस प्रकार दोनों तरफ लगाना था और कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। आसान था, आसान प्रश्न था, सीधा कर सकते थे। चलो अब हुबहू नहीं है। अब ये प्रश्न आया, देखो ये वार्षिक किस्तों वाला है, ये हमने नहीं करवाया। देखो किस्तों के प्रश्न बहुत कम आते हैं, इसलिए ऐसा हमने एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं करवाया था, ये स्पष्ट बात है, ठीक है। तो नो डाउट आने वाले समय में इस प्रकार के प्रश्न भी करवाए जाएंगे। ये नहीं कर, एक प्रश्न आ गया था बस, ये 2 प्रश्न थे जो नहीं आए, बाकी आप देख सकते हैं कितने प्रश्न आए आपके वीडियो में, कितने प्रश्न आए वीडियो में, आए 24 प्रश्न, जिसमें से हुबहू कितने आ गए, 22 प्रश्न, 22 प्रश्न आ गए 24 में से। एक हमने कराया नहीं, एक आराम से आप कर सकते थे। ये और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको। और ये क्या था, यहां पर, यहां देखिए, RSSB वीडियो का जो एग्जाम होता है 2022 में 32 में से 30 प्रश्न आए थे, 32 में से 30 प्रश्न आए थे, और इस बार 24 में से 22 प्रश्न आए हैं। अब आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से मैथ का बैच लॉन्च किया था और आराम से आप कर सकते थे। और ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहां पर 100% परिणाम रहेगा, चेंज कुछ नहीं होने वाला। ये आपके द्वारा हम पे विश्वास गया, उसी का परिणाम है। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, 1000 प्रकार की चीजें नहीं, सिर्फ क्लास में जितना पढ़ा दिया। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि जितना हम करवाते हैं उतना ही पढ़ना है, न बाजार से कोई किताब लेके आनी, न कोई नोट्स लेके आना है, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा दिया उससे बाहर प्रश्न नहीं जलेगा। बाकी राजस्थान में सब पढ़ा रहे हैं, किसी ने गणित के प्रूफ डाले पूछ लेना, जो हुबहू लगातार हम गणित और विज्ञान के अंदर, अच्छा विज्ञान के तो डाले नहीं, चलो विज्ञान तो हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे और बैचेस के अंदर गणित और विज्ञान के जो प्रश्न है, जीके के हमने बैच वीडियो का गणित का ही लॉन्च किया था। बाकी विज्ञान के सेम टू सेम प्रश्न 4-5 आए और जीके के भी सारे प्रश्न आए हैं, हिंदी के भी सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन वो हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए नहीं दिखाए। बाकी हमारे अलग बैच चाहिए, कोई सा बैच उठा के देखो, जीके का बैच, उससे सारे प्रश्न आए हैं वीडियो के अंदर। तो कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लगातार हमने ये हर एक परीक्षा को लेकर यूट्यूब पे बाकायदा प्रूफ दिखाया है और इस बार वीडियो में करके दिखाया। नेक्स्ट एग्जाम आपका हाईकोर्ट ग्रुप डी है मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 100% रिजल्ट रहेगा। 4th ग्रेड का होके गया पूरे के पूरे प्रश्न। रीट मेंस, रीट वाले तैयार हो जाओ, रीट वाले तैयार हो जाओ। मैथ और साइंस और जीके तीनों के बैच हैं, ध्यान कर लेना। 2026 17 जनवरी से 21 जनवरी इतिहास दोहराया जाएगा, निश्चित रूप से इतिहास दोहराया जाएगा। सीमित
और क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट अप्रोच इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है, नो डाउट। अगर तैयारी कर देखो लगातार हर भर्ती परीक्षा में, और टेलीग्राम पर हमने हर एक वो प्रूफ डाल रखा दोस्तों, लगातार देखो। अब हाईकोर्ट का बैच दोस्तों हमारे ऐप के ऊपर है, कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करने की जरूरत है आपको। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है बाहर, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो हम कर रहे हैं वो विद्यार्थियों के हित में, और परीक्षा के अंदर चाहे पैटर्न आसान आए चाहे कठिन आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तैयारी उस लेवल की करवा रहे हैं। हाईकोर्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, एक सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाने देंगे, ध्यान कर लेना। उसके बाद में रीट वाले स्टूडेंट जो भी हैं, लेवल 2 के गणित विज्ञान के 1043 पद हैं, किसके? गणित विज्ञान के, गणित और विज्ञान के। पिछली बार 2023 में मैं आपको बता दूं, गणित के अंदर जो प्रश्न आए थे वो कितने आए थे? 28 आए थे 30 में से। 2000 अच्छा, और साइंस में कितने आए थे? 29% 30 में से आए थे, ध्यान कर लेना, कहने की आवश्यकता नहीं। अभी 25 की पात्रता हुई है, 2025 में पात्रता हुई है, पात्रता गणित और विज्ञान, उसका प्रूफ भी हमने यूट्यूब पे डाल रखा, चेकआउट कर लेना। रीट पात्रता बाय एसके नाइक सर्च कर लेना। 57 प्रश्न आए हैं 60 में से, दोनों को मिलाकर खूब। तो ये वो बैच है जिसमें आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कोई किताब नहीं पढ़नी किसी के लिए भी, क्योंकि किताब से कुछ रटा ही नहीं जाता। गणित के लिए कोई किताब, आपको बेस्ट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, एग्जाम में अप्रोच कैसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ऐसे ही साइंस में रटने के भारी भरकम ग्रंथों से बचें और सीमित क्वालिटी कंटेंट पढ़ें और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करें। ये टारगेट पूरा करवा देंगे। राजस्थान जीके भी पीछे में नहीं है, ये लेवल फर्स्ट का बैच है, 2 महीने हैं। इन बैच के अंदर जितना पढ़ा दिया उतना कवर कर लें, एक प्रश्न भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा, 100% परिणाम रहेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता। आगामी नए बैच लॉन्च हो चुके हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का है, सीईटी होने वाला है, एलडीसी एग्जाम गणित विज्ञान के 100 प्रश्न आते हैं भैया, 100 प्रश्न गणित विज्ञान के। अब इनका तोड़ के लिए इसके नायक के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। वनपाल वन रक्षक की भर्ती आ रही है बहुत जल्द, बड़ी तैयारी, बड़ा चैलेंज, हमारे साथ मिलकर इसको आप कवर कर सकते हैं, नो डाउट। ऐप पे सारे बैचेस रनिंग हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। और ये तो खत्म हो गया ऑफर आप पर सारा। और ये नंबर हमारा 7665320006 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। और ये हमारा ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें। अगर विश्वास है तो जुड़ें। पढ़ना जानते हैं वही विद्यार्थी जो कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, केवल कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। जो मेहनत हम करवाते हैं, जो आपको बताएंगे वो करना पड़ेगा। कोई गोली नहीं है जो दे देंगे पानी के साथ और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। दिन रात 8-9 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ाएंगे उतना पढ़ना पड़ेगा। हम कहेंगे यूट्यूब पे नहीं भटकना तो नहीं जाना है, किताबें नहीं खरीदी तो नहीं खरीदनी है। जब खरीदोगे तो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि 1000 चीजें करने से अच्छा है एक चीज को 1000 बार करो। सीधी सी बात यही है। बस क्वालिटी कंटेंट पे काम करो, व्यर्थ की चीजें आपको ये पता लग जाएगा कि छोड़ना क्या और पढ़ना क्या है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, उसी चीज को आप करते जा रहे हो तो बार बार असफलता की ओर बढ़ रहे हो। इस बार अगर निश्चित रूप से सफलता चाहिए तो आज ही एसके क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये परचम लगातार लहराया जाएगा। आने वाली रीट परीक्षा के अंदर भी आप देखेंगे यही प्लेटफॉर्म होगा, हम होंगे, आप होंगे, और इसी प्रकार मैं आपको प्रश्नों का स्क्रीनशॉट विद प्रूफ दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।